परमेश्वर आपके लिए वचन दे रहे हैं जो इस कलीसिया के लिए एक ऐसा स्तंभ का काम करेगा, ऐसा एक है ना मजबूत किला के समान वो काम करेगा। जो व्यक्ति इससे जुड़ेगा वो सुरक्षित और अटल रहेगा। हालेलुया। इसलिए इस चीज़ को जो प्रभु आपको दे रहा है उसे आप गौर से सुने और आप अपने दिमाग में, अपने हृदय रूपी पटिया में, नोटबुक में आप लिख के रखें। हालेलुया। तो हम वचन निकालेंगे फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय तुरंत निकालेंगे। तो मिला आपको वचन? चलिए पढ़िए। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। हाँ, पौलुस बोलते हैं अतः यदि मसीह में कुछ, अगर आप मसीह में हैं, किसमें हैं? मसीह में हैं, यानी आप विश्वासी हैं, आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वही है जो अनंत से अनंत तक बना रहेगा, वही है जो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, एक आदर्श बना और हमारे लिए क्रूस पे जान दी, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आप इस बात का विश्वास करते हैं और आप यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं, आप मसीह में हैं। किसमें हैं? मसीह में हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आपको, अगर मसीह के जीवन से आपको कुछ चीज़ें मिला हुआ है, अगर आपके अंदर मसीह की शांति है, क्या है? शांति है। अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है जो मुझे शांति देता है, अगर आप इस बात का यकीन करते हैं और आपने उसको अनुभव किया है, अगर आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर से, पौलुस बोलते हैं अगर आपके अंदर मसीह की शांति है, अगर आपके अंदर परमेश्वर से प्रेम है, मसीह से प्रेम है और आपके अंदर ढाढ़स है, ढाढ़स मतलब हौसला, हिम्मत ना, हौसला है, और आत्मा की सहभागिता, अगर आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़ गए हैं, किससे जुड़ गए हैं? परमेश्वर की आत्मा से जुड़ गए हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा और दया, क्या है? कुछ करुणा और दया है, तो पौलुस जो है आपको, इस कलीसिया को, हमें एक संदेश देना चाहता है, एक तरीका देना चाहता है, एक विनती करना कर रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, अगर ऐसा है आपके अंदर तो आप मेरी कुछ बातें हैं उससे मानो। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है? ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे, ताकि आप बढ़ें। आमीन। वो बातें पौलुस आज इस कलीसिया से बोल रहे हैं। हालेलुया। क्या आगे क्या लिखा है? तो मेरा यह आनंद पूरा करो। अगर मैं चाहते हैं कि मैंने जो आपके लिए मेहनत किया, आपके लिए मैंने पत्री लिखा, हेलो, आपके लिए मैंने पत्री लिखा, ऐसे समय में पत्री लिखा जब मुझे क्लेश थे, कष्ट थे, तकलीफ में थे। आप पता है पौलुस ने जब फिलिप्पियों की किताब को, पत्री को लिख रहा था तो वो जेल में बंद था। कहाँ था? जेल में बंद था। और जेल में, उस समय का जेल अब की जेलों के जैसा नहीं था, नहीं रहता था। उस समय की जेलें जो है बहुत ही खराब रहती थी, बहुत ही दर्दनाक रहती थी। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा आप लोगों को? उस जेल में पौलुस ने उस दर्द और पीड़ा में, उस तकलीफों में, जहाँ अंधकार रहता था, जहाँ पे शांति नहीं है, जहाँ पे कुछ सफाई नहीं है, बहुत ही पीड़ा का समय था, उस जगह पे पौलुस ने कलीसिया का फिक्र कर रहा था। किसकी फिक्र कर रहा था? कलीसिया का फिक्र कर रहा था, परमेश्वर के लोगों का फिक्र कर रहा था। इसलिए वो पत्री लिखते समय एक विनती कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर की शांति है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर में बढ़ने का ढाढ़स है, आप जो है हिम्मत रखते हैं, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता रखते हैं, अगर आपके अंदर कुछ करुणा है, अगर आपके अंदर दया है, तो मेरी ये बात माने कि मेरा आनंद पूरा हो जाए, मैं तुझसे खुश हो जाऊं कि ये पीड़ा में, जो मैंने कठिनाई में, दर्द में ये पत्री लिख रहा हूँ, उस पत्री को लिखने में मेरे, जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो मैं आनंदित हो जाऊं। हालेलुया।
अब पता है, जब हम परिश्रम करते हैं किसी चीज़ के लिए, जब उसका फल निकलता है तो हम उस दर्द को भूल जाते हैं। जैसे एक गर्भवती महिला जो होती है, जब बच्चा जन्मती है, उस समय इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि उस पीड़ा में इतना तकलीफ होता है उसे, परंतु जैसे बच्चा को का मुँह देखती है वो औरत, वो भूल जाती है कि वो दर्द कैसा था। हेलो, वो पीड़ा कैसा था, वो भूल जाती है। हेलो, सेम उसी प्रकार से पौलुस जो है मसीह में हम सब के लिए एक माँ के समान दर्द से भरे हुए, जैसे गलतियों की किताब में 4:19 में लिखा हुआ है कि वो जच्चा से पीड़ा सहता है जब तक एक व्यक्ति मसीह का स्वभाव में, मसीह के रूप में बदल नहीं जाता। आज वही प्रेम, वही दर्द से वो गुजरते हुए ये बात को बता रहा है, अगर आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप यीशु को मानते हो, विश्वास करते हो, प्रेम करते हो, ढाढ़स रखते हो, दया है, करुणा है आपके अंदर, शांति है, तो मेरा आनंद पूरा करो। क्या करो? आनंद पूरा करो। मेरी बात समझ आए? वो भूल जाएगा उस दर्द को, जिस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, जिस पीड़ा में रह के कलीसिया के लिए फिक्र कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों के लिए फिक्र कर रहे हैं, मसीही लोगों के लिए फिक्र कर रहे हैं। पौलुस वो दर्द को आनंद में बदल देंगे जब हम लोग उनकी बात को मान लेंगे। आमीन। जब हमारा चेहरा, हमारा स्वभाव, हमारा जो एक्टिविटी, हमारा जो कार्य है, अगर वो जैसा वो चाहते हैं कि मसीह यीशु में हमारा रहे, अगर वो देखेंगे वैसा न, तो उनका वो दर्द वो भूल जाएंगे और उनका दर्द आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मैं यहाँ पे पौलुस की महिमा करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं मसीह की महिमा करने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मसीह का दर्द पौलुस के अंदर था। क्योंकि पौलुस बोलते हैं कि मैं मसीह के मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ। हेलो, उस दर्द को मैं लेके चलता हूँ, उस क्रूस को, क्रूसिफाइड यीशु के जीवन को लेके चलता हूँ। वो दर्द जो यीशु के अंदर था, वो दर्द मैंने अपना लिया है। हालेलुया। और वो दर्द में होके, एक मसीह का दर्द होके आज हम लोगों से वो बातें कर रहे हैं। हालेलुया। क्या बातें कर रहे हैं? मेरा आनंद पूरा करो। क्या करो? मेरा आनंद पूरा करो। क्या आनंद है उनका? कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या रहो? एक मन रहो। सबसे फर्स्ट थिंग वो चाहते हैं कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, अगर मैं खुश हो जाऊं, मसीह का दर्द जो मेरे अंदर है, अगर वो दर्द में आनंद आए, हेलो, तो एक काम करो कि तुम एक मन रहो। कैसे रहो? एक मन रहो। हेलो, कैसे रहो? एक मन रहो। अगर एक बात के लिए, मसीह के काम के लिए किसी का हाथ उठता है ना, तो आप उसमें आनंद के साथ शामिल हो जाए। हालेलुया। एक मन रहे। जब भी कुछ मसीह के लिए करो ना, तो आनंद के साथ होना चाहिए, एक मन के साथ होना चाहिए। हेलो, अगर एक मन के साथ नहीं होगा ना, तो पिता आनंदित नहीं होंगे, यीशु आनंदित नहीं होंगे। फिर हमारा आनंद मनाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। वो कलीसिया के लिए लाभ के लिए नहीं होगा, कलीसिया के लिए गड़बड़ी के लिए हो जाएगा। हेलो, तो सबसे पहले पौलुस बोल रहे हैं कि तुम एक मन रहो। कैसा रहो? एक मन रहो। मेरी बात समझ आ रहा है? एक मन रहो। जब भी प्रभु के लिए, जब भी किसी बात के लिए, भलाई के लिए कुछ काम किया जाए, कुछ बात किया जाए, तो तुम्हारा अंदर निराशा, गुड़गुड़ाहट, है ना, जबरदस्ती वाला काम, दबाव वाला काम नहीं दिखाई देना चाहिए। एक मन हो जाओ। आमीन। एक सुर से यस बोलो, एक सुर से काम करो। हेलो, एकता में होकर काम करो। जब तक आपके अंदर ये बात नहीं आएगी, आपका जीवन में वो आनंद जो प्रभु डालना चाहते हैं, जिससे प्रभु खुश होना चाहते हैं, वो खुशी हमारे जीवन से, कलीसिया से प्रभु को नहीं मिल पाएगी। हालेलुया। इसलिए एक मन हो जाओ। कोई बात के लिए, कोई बढ़ता है बढ़ने तो, कोई घटता है तो उसके लिए प्रार्थना करो। हेलो, पर इसके लिए कड़ाहट मत रखो मन में, नफरत मत रखो मन में। मेरी बात समझ आ रहा है? मसीह भी तो देखते हैं, प्रभु तो देखते हैं कि कौन कैसा है, किसके मन में कितना प्रेम है,
कितना कार्य है प्रभु सब देखते हैं। समय आने पर हर एक व्यक्ति को प्रभु यूज करेंगे अगर आप धीरज रखेंगे तो। आमीन। अगर आप एक मन रहेंगे प्रभु आपको ब्लेस करेगा। इतने काम कलीसिया में आएंगे ना कि आप सोचोगे कि कितने और मजदूरों को प्रभु दे, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहे हैं ये सब काम। मेरी बात समझ आ रहा आप लोगों को? जिन कामों के लिए आप सोचते हो कि मैं करूं, है ना, या आपको नहीं मिल रहे करने को, आप इतने काम हो जाएंगे ना कि आप सोचोगे कि मैं कितने लोगों को सौंपूं काम। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा आप लोगों को? इसलिए आप एक मन रहें। आपके अंदर कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति चुगली नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति आपको नफरत नहीं होनी चाहिए, एक के बढ़ने से आपको जलस नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा आप लोगों को? मैं हर एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को। इसलिए अगर आपको 2025 में प्रभु के नाम ऊंचा उठाना है, उस बरकत को देखना है, उस ग्लोरी को देखना है मसीह में, तो आप एक मन रहो। कैसे रहो? एक मन रहो। आपका पास्टर, आपका जो सेवक है बीच में नहीं आना चाहिए। आप कुछ काम करो, एक मन होकर काम करो, अच्छा प्रभु। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के दास के हाथ में मत दे दो, दबाओ। आप एक मन होके आप काम करें। हालेलुया। ईमानदारी से काम करें, आनंद से काम करें। तो क्या रहे? एक मन रहे। आपको 2025 में बरकत पाने का, मसीह को खुश करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूं। आप क्या रहे? क्या रहे? एक मन। क्या रहे? एक मन। क्या रहे? एक मन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको एक मन बना। तुरंत कबूल करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस कलीसिया में हर एक सदस्य के साथ एक मन होकर रहना है। बोले बोले बोले, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस कलीसिया में सबके साथ एक मन में होकर रहना है, तेरे मन में होकर रहना है, उस पवित्र सोच में रहना है, पवित्र स्वभाव में रहना है, तेरी उन्नति के लिए रहना है, तेरी भलाई के लिए रहना है, तेरी महिमा के लिए रहना है। एक मन रहना है लॉर्ड, एक मन रहना है। पवित्र पिता यीशु के नाम में इन सबको प्रभु बरकत दे, आशीष के पिता। एक मन रहने के लिए प्रभु इन्हें ताकत दे पिता, मन दे पिता कि एक मन रहे लॉर्ड। न नफरत, न शिकायत, न कंप्लेन, न ऊंचा, न बड़ा, न छोटा, कोई ऐसा न रहे लॉर्ड। सब एक मन रहे पिता। जो जहां है वहां पे वो बढ़े पिता, ग्रोथ करे पिता, वो समर्पित हो जाए पिता आपके राज्य के लिए, समर्पित हो जाए पिता। जब विद्ध सेवक इस कलीसिया में पुकारे पिता, इनको वो यस करके हाथ उठाए पिता, एक मन हो जाए पिता। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं पा। ऐसा ही नहीं कर पिता, एक मन रहे लॉर्ड, एक मन रहे लॉर्ड। होली पिता, धन्यवाद यीशु। निष्ठ क्या है? एक ही प्रेम, एक मन रहे और एक ही प्रेम। क्या रहे? एक ही प्रेम। एक ही प्रेम होता क्या है? आखिर एक प्रेम क्या है जो पौलुस इतना ज्यादा हमें उस पत्री को लिखते समय हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम मसीह के जैसा दिखने के लिए एक प्रेम रहे। एक प्रेम का मतलब समझते हो? मसीह का प्रेम में हम एक प्रेम में रहे। आमीन। अगर हम मसीह से प्रेम करते हैं तो मसीह के प्रेम में, उसकी उन्नति के लिए हमारा जीवन में कभी भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। हमारे अंदर एक प्रेम होना चाहिए, एक प्रेम, क्योंकि हमें एक ही आत्मा दी गई है। हेलो, एक ही आत्मा दी गई है जो हम सब के अंदर है। वो प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो आत्मा है तो हमारे अंदर वही प्रेम दिखेगा, है ना, जो मसीह के अंदर प्रेम है। आमीन। जो पौलुस के अंदर प्रेम है, हर एक के जीवन से वो प्रेम दिखेगा। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं, पौलुस उस बात को अपने आंखों से देखना चाहते हैं कि पौलुस का एक ही उद्देश्य है, वो दर्द है उनके अंदर कि हम मसीह के समान बने। आमीन। कैसे बने? मसीह के समान बने। उस मसीह के समान बनने के लिए हमें एक मन होना पड़ेगा, हमें एक प्रेम होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप
प्रेम करते हैं प्रभु से तो आप एक प्रेम में रहें, आप एक दूसरे को देखें कि वो मसीह में कितना प्रेमी है, हमें भी वैसे प्रेमी बनना है। हालेलुया, वो प्रेम में रहें। अगर एक व्यक्ति प्रभु के लिए काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको काम करना चाहिए। क्यों वो काम कर रहा है? क्योंकि वो प्रेम करता है यीशु से। आमीन। उस समाचार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। वो अपना 10वां हिस्सा दान बेटे कलीसिया में क्यों रोकता है? क्योंकि वो प्रेम करता है प्रभु से। हालेलुया। क्यों रोकता है? क्योंकि वो प्रेम करता है। आप भी देखिए और आप भी करें। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ रहा है तो आप भी पढ़ें, क्योंकि वो प्रेम करता है, इसलिए प्रार्थना को महत्व देता है ज्यादा। कुछ भी हो जाए आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया। आप देखें, एक प्रेम रहे। आमीन। एक प्रेम रहे, इसको एक प्रेम बोलते। एक भाई काम कर रहा है, एक बहन काम कर रहा है और दूसरे लोग देख रहे हैं, उससे एक प्रेम नहीं बोलते। मेरा भाई, मेरा अपना काम कर रहा है, मैं इसे रहूं। यीशु ने एक उदाहरण बताया कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उसने बड़े वाले के पास जाके बोलता है, मेरे साथ खेत में काम कर, मैं अकेला काम करने जा रहा हूं। उसने बोला, मैं नहीं आऊंगा। फिर उस छुटके के पास गया और बोलता है, बेटा मेरे साथ खेत में काम करने चल, मैं अकेला हूँ। वो बोलता है, पिताजी आप चलिए, मैं आता हूँ। पर वो नहीं गया। और बड़ा बेटा जो था वो सोचने लगा कि मेरा पिता अकेले खेत में काम करेंगे और मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूँ। वो पछताया, अपने इनकार करने को पछताया और वापस वो गया पिता की मदद करने के लिए। हालेलुया। मेरी बात समझ रहा है? यीशु मसीह बोलता है, उस दोनों बेटों में से किसने अपने पिता से प्रेम किया, किसने उसका आदर किया, किसने उसकी बात मानी? यीशु मसीह बोलते हैं, वही बात माना जो उस नहीं बोल के भी वो काम में खड़ा रहा, चला गया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? इसलिए जो है, अगर नहीं किया हो अभी तक, अब तो पछतावा होना चाहिए कि हमारा पिता क्या चाहता है मुझसे, कुछ तो बोल रहा है करने को। एक प्रेम रहो। आमीन। एक प्रेम रहो। मेरी बात समझ आ रहा है? कैसे रहो? एक प्रेम रहो। पास्टर अगर चर्च में काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आप भी प्रेम करते हैं, तो एक प्रेम क्यों नहीं हो जाते? आप भी वही काम करें, वैसे काम करें जैसे पास्टर काम कर रहे हैं। अगर पास्टर जैसा प्रेम करके प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं काम कर रहे हो, तो आप एक प्रेम नहीं हो। आपको एक प्रेम रहना है तो आपको वो काम करते हुए दिखाई दोगे जो आपके अगुवे कर रहे हैं। हालेलुया। वो प्रेम में जो आपके अगुवे, जो आदर्श हैं, वो काम कर रहे हैं, आप भी वो काम करते हुए दिखाई देंगे। आप भी उस तरीके से प्रेम करते हुए दिखाई देंगे जैसे अगुवे कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? आप सोच सकते हो कि अगर मैं वहां से, दिल्ली से संडे के रविवार की कलीसिया अटेंड करने के लिए आ सकता हूं, तो क्या आप यहां से नहीं आ सकते? हेलो। अगर आप चाहते हैं, जानते हैं कि अगर मैं प्रेम करता हूं, इतना दूर से आ सकता हूं, तो आपके अंदर वो प्रेम है, तो आप भी अपने जगहों से प्रभु के पास भाग के आएंगे काम करने के लिए, जो काम आपको प्रभु देना चाहता है, जो दिया है। हालेलुया। भाग के आएंगे। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? उससे बोलते एक प्रेम। एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसी के ऊपर बोझा ला देना, वो प्रेम एक प्रेम नहीं है। आपको साथ साथ काम करना है, चलना है, आपको प्रेम में बढ़ना है, मसीह के प्रेम में ढलना है, एक प्रेम में बढ़ना है। एक मन रहो और एक प्रेम रहो। हालेलुया। एक प्रेम रहो। जब तक आपके अंदर एक प्रेम नहीं आएगा, तब तक आप बरकत नहीं पाएंगे। आप मसीह के जैसा दिखाई नहीं देंगे। यही तो पौलुस बोल रहे हैं। हालेलुया। यही पौलुस बोल रहे हैं। मेरी बात समझ आ रहा है सबको? और आगे क्या लिखा है? और एक ही मनसा रख, और एक ही चित्त, यानी एक ही मनसा नहीं, और एक ही चित्त। एक चित्त मतलब
या एक थॉट, सोच, एक ही सोच, आपका सोच एक होना चाहिए। कोई तीर घाट, कोई मीर घाट, कोई पनवेल जा रहा है तो कोई, है ना, CST जा रहा है, और कोई थाने जा रहा है। ये ऐसा नहीं, एक लाइन में, है ना। हेलो, एक चित्त, मेरी बात समझ आ रहा है? एक चित्त, जिस चीज़ों के लिए आप पता है, ट्रेन की पटरी हमेशा एक ही लाइन में जाती है ना, दोनों अलग अलग जाएगी तो क्या होगा? ट्रेन जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। बाइबल में लिखा है, जो रस्सी 3 धागे में ना पिरोई जाती है, बांधी जाती है, वो मजबूत होती है, तोड़ा नहीं जा सकता। एक चित्त वाला कलीसिया को कोई शैतान, कोई विरोधी तोड़ नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रहा आपको? तोड़ इसलिए दिया जाता है, टूट जाती है कलीसिया इसलिए क्योंकि उस कलीसिया में एक चित्त होके नहीं रहते लोग। हेलो, एक चित्त होके नहीं चलते। जिस कलीसिया में एक चित्त हो जाएंगे, शैतान का अटैक, शैतान का हमला उस कलीसिया को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर 2025 में आप प्रभु की महिमा करना चाहते हो, आप प्रभु के साथ साथ चलना चाहते हो, आप यीशु के जैसा दिखना चाहते हो, तो आप ये बात को करना शुरू करें। एक ही है, एक मन रहे, एक प्रेम रहे और एक ही चित्त हो जाए। आपका फोकस केवल प्रभु होना चाहिए। आमीन। आपका फोकस केवल पवित्रता होनी चाहिए, आपका फोकस एकता होनी चाहिए। आमीन। एक हो जाओ। आप जब आप एक होके साटे जाओगे ना, तो किसी का मजाल नहीं है कि आपको कोई अलग कर पाए, तोड़ पाए। हालेलुया। कोई नहीं तोड़ पाएगा। जो रस्सी 3 धागे में बटी रहती है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। वो मजबूत हो जाती है। हेलो, कितना पॉइंट हो गया? एक मन रहो, एक प्रेम रहो, एक चित्त रहो, और आगे एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। मनसा मतलब सोच भी होता है, ठीक है, विचार होता है। जब आप किसी चीज के लिए काम करते हो तो एक मन हो के, एक ही चित्त, एक ही मनसा से काम करें, एक ही मनसा से काम करें। हेलो, मेरी बात समझ में आए? जब भी कुछ आप करना है ना, तो सबको एक साथ में ले ले। ऐसे अकेले निर्णय मत ले ले, है ना? अकेले निर्णय मत लो, साथ ले लो सबको, है? चलो चलो भाई बाहर हम ये करते हैं, है ना? ऐसा करना। आप उनके बीच में अपनी मनसा को रखो, है ना? और जब तक वो मनसा एक ना हो जाए, आमीन, वो निर्णय मत लो। हालेलुया। जब तक हर एक व्यक्ति उस बात के ऊपर एग्री ना हो जाए, सहमत ना हो जाए, वो निर्णय मत लो, क्योंकि ऐसा निर्णय सफल नहीं हो पाएगा। हेलो, है ना? ऐसा निर्णय सफल नहीं हो पाएगा। मतलब एक बनाएगा तो दूसरा बिगाड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक अगर बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बिगाड़ देगा, अगर वो सहमत नहीं है तो। सहमत नहीं है तो बाइबल में लिखा है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सहमत नहीं होगा तो साथ साथ, हेलो, नहीं चल सकता। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमत नहीं रहेगा तो साथ साथ नहीं चल सकता। इसीलिए आज बहुत सारे रिश्तों में गड़बड़ियां हैं, है ना? चाहे माँ बाप के वाले रिश्ता होने दो, माँ, है ना, चाहे पति पत्नी का होने दो, चाहे बाल बच्चों का होने दो, चाहे मित्र का होने दो, चाहे काम का होने दो, चाहे किसी के घर पे हो, जो काम आप कर रहे हो, अगर आपके अंदर एकता नहीं है, एक होकर काम नहीं कर रहे हैं, है ना, आप सहमत नहीं एक दूसरे से, तो आप वो काम को कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। काम को सफल बनाने के लिए आपको एक साथ में होकर काम करना चाहिए। इसके लिए आपको सहमत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सहमत होना पड़ेगा। अगर सहमति नहीं है ना, तो काम मत करो। हालेलुया।
अब मैं चाहता हूँ कि 2025 में जब भी मैं कुछ निर्णय लूँ ना, मैं कलीसिया के साथ सहमति हूँ, बात करूँ। हालेलुया। इसलिए मैं मेरी बातों को आप आज रख रहा हूँ। जब भी मैं कुछ निर्णय लूँ तो मेरे जिसमें मैं सदा हूँ, जिसमें मैं रोका गया हूँ, उसकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? सहमति लो। अगर कोई चीज़ें परमेश्वर के काम के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, लोगों के उद्धार के लिए कोई बातें रखी जा रही है, तो उस सहमति में हमें बनना चाहिए, जुड़ना चाहिए। आमीन। जुड़ना चाहिए, पर बुद्धिमानी के साथ, कि हम उसमें सफल हो सके। आमीन। उसमें नाम धराई ना हो, उसमें हम फेल ना हो जाए, उसमें क्या हो जाए? सफल हो जाए। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? आप पता है, मैं कुछ चीज़ों में फेल हुआ हूँ, पता है, क्योंकि मैं सहमति में नहीं जा पाया। हेलो हेलो, सहमति नहीं कर पाया। और सबसे मेन बात है, सहमति के लिए कोई माहौल बना ही नहीं। इसलिए इस 2025 में ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं ऐसा प्रभु के साथ एक प्रेम हो जाओ, एक मन हो जाओ, एक चित्त हो जाओ कि आपके साथ सहमति में आपको जोड़ा जा सके। आमीन। आपको लिया जा सके, आपसे पूछा जा सके, आपको साथ में लेके निर्णय लिया जा सके। मेरी बात समझ आ रही है कि हमें ये चीज़ करना है। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? आएंगे। तो क्या लिखा है? एक ही मनसा रखो। क्या रखो? एक ही मनसा रखो। एक मनसा में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है या कोई काम होता है ना, उसे गिराया नहीं जा सकता। हालेलुया। आप पता है, भारत देश में ऐसे कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ, ऐसे लोग हैं जो कितने हजारों साल से भारत देश पर राज्य कर रहे हैं अपनी एक मनसा के वजह से। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, लोग बहुत कम है, परंतु एक मनसा रखने की वजह से आज ना कहते हैं, अगर 20% 4% लोग हैं, 10% लोग हैं, 90% लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। भारत देश में कुछ ऐसे जाति के लोग हैं जो सिर्फ 10% ही लोग हैं। कितने परसेंट? 10 से भी कम है, परंतु वो 90-95% लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। कारण क्या पता है? वो जो 5% है, 10% है, वो एक मनसा में है। क्या है? कहाँ है? एक मनसा में है। जब बुरे लोग एक मनसा में होके कुछ थोड़े लोग इतने बड़े लोगों पर राज्य कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, नचा सकते हैं, तो सोचो अगर हम मसीह लोग परमेश्वर में अगर एक मनसा हो जाएंगे तो हम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आमीन। कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है लोगों को? हेलो, समझ आ नहीं आ रहा है? इसलिए हमें क्या करना है? एक मन रहो, एक ही प्रेम रहो, एक चित्त रहो और एक ही मनसा रहो। एक ही मनसा रहो, अलग अलग मत सोचो, अपने दिमाग से मत चलो। हालेलुया। बाइबल उठाओ। हालेलुया। बाइबल ले लो और जो बातें उचित हैं, जो बातें लाभ की हैं, जो बातें हमारी उन्नति कर सकती है, जो बातें पवित्र है, जो मनभावनी है, जो सुहावनी है, जो आदरणीय है, जो परमेश्वर की महिमा कर सकती है, जो लोगों को उद्धार कर सकती है, ऐसे विचारों को अपने अंदर रखो और उसमें बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा हुआ है ना? ऐसे विचारों को रखो। इसलिए बाइबल उठाओ, चेक करो कि जो हम एक मनसा जिस बात के लिए हो रहे हैं वो हमें उन्नति की ओर ले जाएगी कि हानि में गिराएगी। वो परमेश्वर की महिमा करेगी कि परमेश्वर का काम बिगाड़ेगी। हालेलुया। ये बात को क्या करो? एक मनसा होके उसे बात करो। ओके, निर्णय लो। इस सबसे फायदा क्या होगा पता है? जो बता रहा हूं पौलुस जो जिन बातों के लिए बोल रहे हैं, इसमें फायदा क्या है पता है आपको? आगे पता चलेगा। आगे पढ़ो।
विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। क्या लिखा है? ये पॉइंट जोड़ते रहो। पांचवा पॉइंट क्या है? विरोध, है ना? विरोध, किसी का विरोध मत करो। हेलो, किसी का विरोध मत करो। अगर कोई व्यक्ति कुछ कम समझदार है, हेलो, अगर एक व्यक्ति कुछ कम समझदार है तो वो उतना समझदारी की बात आपसे नहीं कर पाएगा जितना आप उम्मीद रखते हैं। तो उसकी बातों का विरोध न करके आप जो है सुधार करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? हेलो, विरोध करके नहीं, सुधार विरोध से नहीं होती। सुधार हमेशा जो है काम करने से होती है। हेलो, प्रेम करने से होती है, बलिदान करने से होती है। यीशु ने हमें सुधारने के लिए क्या किया? विरोध किया कि बलिदान किया? बलिदान। अगर आप ऐसा कोई बातें आ रही है आपके सामने जो आपको पीड़ित कर रही है, तो आप विरोध न करके सहो, बलिदान करो अपने आप को। प्रभु उसे सही कर देगा। आमीन। आपके बलिदान के द्वारा वो सही हो जाएगा, प्रभु उसे सही करेगा। जब आप उस बात को विरोध न करके प्रार्थना करेंगे, सह लेंगे, तो प्रभु उसे क्या करेगा? सुधार करेगा। आमीन। मेरी बात समझ आ रहा है आपको? कोई भी ऐसी बातें आती है, विरोध ना करें, प्रार्थना करें, सह ले। एक समय ऐसे आएगा कि प्रभु सब कुछ बदल देगा। आमीन। जितने पॉइंट बोल रहा हूं अपनी हृदय रूपी पटिया में लिख लेना। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो, अगर आपके अंदर प्रभु से प्रेम है तो पौलुस इसीलिए उन बातों को रखे। अगर आपके अंदर मसीह की शांति है, अगर आपके अंदर मसीह का प्रेम है, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता रखते हैं, अगर आपके अंदर करुणा है, अगर आपके अंदर दया है, तो उसका आनंद है। अगर आप सचमुच में दया रखते हैं, करुणा रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को बात को एग्री करते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति हूँ, प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, और शांति, मसीह की शांति मेरे अंदर निवास करती है। अगर आप इस बात को विश्वास करते, यकीन करते इन बातों पे, तो आपको ये बात मानना चाहिए। आमीन। हालेलुया। विरोध ना करें। कलीसिया में कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। हेलो, कलीसिया में आपको कोई भी विरोध नहीं करेगा। अगर किसी के अंदर कुछ कमी है, लापरवाहियां हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, और उनकी मूर्खता को, उनकी कमियों को अपने ऊपर सह लें। देखो, प्रभु बदलेगा। आमीन। आमीन। प्रभु बदलेगा। आमीन। आमीन। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? विरोध ना करें। और क्या लिखा है? झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। ऐसा काम मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। आप इसलिए सेवा मत करो कि लोग आपकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। आप उसकी प्रशंसा के लिए, बाइबल में लिखा है, नीति वचन बताता है कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। अपनी बड़ाई अपने मुंह से कभी नहीं की जाती। बाइबल लिखा है, उसमें लिखा है, अगर लोग तुझे सराहे तो सराहे, पर तू अपनी सराहना खुद से ना करना। अगर तू अच्छा है, तू अच्छा काम कर रहा है, तो इस उम्मीद से मत कर कि ना मेरी बड़ाई हो। हालेलुया। तू अच्छा कर, अपने से बोलता मत जा कि मैं अच्छा हूं। हेलो, तू अच्छा रह, अच्छा काम कर, तू आदर्श ठहरेगा। आमीन। आदर्श ठहरेगा। तो झूठी बड़ाई के लिए कोई काम मत करो। मेरी बात समझ में आई? झूठी बड़ाई के लिए कुछ काम मत करो, कुछ ना करो। और आगे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता, दीनता का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना। हेलो, दीन दुखी शब्द है ना बाइबल में। दीन दुखी में अंतर बताया था ना। दीनता का मतलब क्या होता है? आप अच्छे हो, आपका कोई गलती नहीं है,
आप अच्छे काम कर रहे हो, अचानक आके आपको कोई तकलीफ दे, उसे सह लो, या तो किसी का प्रॉफिट के लिए अपना लॉस कर दो। जो आपको किसी के फायदे के लिए अगर आपका लॉस होता है तो उस दर्द को सह लेते हो, तो उसे दीनता बोलते। क्या बोलते? दीनता बोलते। अपने नहीं, अपने फायदे वाला नहीं। जब दूसरे के फायदे के लिए अगर आपका नुकसान होता है फिर भी आप उस नुकसान को सह लेते हो, तो आपने क्या किया? उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह किया और आप दीन बन गए। क्या बन गए? दीन बन गए। दीन का मतलब यही होता है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि वो क्या है? मन में नम्र और दीन है। क्या है? नम्र और दीन है। मतलब वो उनके अंदर नम्रता है और दूसरे का ऊपर बोझ उठा के चलने का हिम्मत भी है। वो बोझ उठा के चल देते हैं, उस दुख को ले लेते हैं, दूसरे को दुख को अपना दुख मान लेते हैं, उसे दीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीन बोलते हैं, है ना? जैसे किसी को कोई प्यार करता है ना, बोलता तेरे को मारने से पहले मेरे ऊपर पड़ना चाहिए। हेलो, होता ना? तेरे ऊपर मार पड़ने से पहले मेरे ऊपर से होके जाना पड़ेगा उसे। क्यों? उसका दुख अपना लेना है। उसका दुख नहीं है, दूसरे का दुख है, पर वो अपना लिया, उसे दीनता बोलते। क्या बोलते? दीनता बोलते हैं। और यीशु दीन था और उसने हमारे दुख को, हमारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया और हमारे अंदर का दर्द को हटा दिया। हालेलुया! हमारे अंदर वही दीनता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मसीह का प्रेम है, अगर आपके अंदर मसीह की शांति है, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं, अगर आपके अंदर दृढ़ता है कि मुझे मसीह में पढ़ना है, अगर आपके अंदर करुणा है, दया है, तो आप ये काम करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपके अंदर दीनता भी होनी चाहिए। आमीन। क्या होनी चाहिए? दीनता होनी चाहिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हेलो, यहाँ पे कौन कौन अच्छे हैं बाबा? हाथ उठाओ। हालेलुया। सब लोग अच्छे हैं? आप बताएं। अपने हम अच्छे हैं ये साबित करने के लिए आज लोग लड़ जाते हैं। लड़ते ही नहीं लड़ते। अगर किसी ने आपको बुरा बोल दिया, उसे साबित करने के लिए मैं अच्छा हूं ना, कितना युद्ध हो जाता है, मन में लड़ाइयां हो जाती है। और यही सब चल रहा है, और ये सब कलीसिया में चलता है तो प्रभु दुखी होता है। आप अच्छे हो, इसके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो आप अपने से अच्छा दूसरे को समझोगे। आमीन। ये साइन है आपकी अच्छाई का। अगर आप अच्छे हो ना, तो आप दूसरे को अपने से अच्छा समझोगे। ये है पहचान अच्छाई का। आमीन। आप साबित करते बैठो मैं अच्छा हूं, हेलो, कभी साबित नहीं कर पाओगे कि आप अच्छे। मसीह आपको मना कर देगा कि ये अच्छे नहीं। मेरी बात समझ आए? आप अच्छे हो तो आप दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कितना पॉइंट हो गया? 6। एक मन रहो, एक प्रेम रहो, एक चित्त रहो, एक ही मनसा रखो, विरोध मत करो, झूठी बड़ाई के लिए काम मत करो, दीनता रखो, और एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में छपना चाहिए। ठीक है? पता यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया लूका की किताब में 18 अध्याय में। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी मंदिर में जाके ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं अत्याचार नहीं करता, मैं बेईमान नहीं हूँ। हेलो,
मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं बहुत सी बातों को बोलता है, मैं इसके जैसा नहीं हूं। हेलो, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। परंतु जो चुंगी लेने वाला था वो प्रभु के सामने अपने सर को उठाने का भी हिम्मत नहीं कर पाया। उससे पता था कि मैं पापी हूं। छाती पीट पीट के ये बात को प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं पापी हूं। हेलो, उस बात को उसने अपने आप को अपने आप को छोटा बनाया उस सबसे। हालेलुया। बाइबल लिखा है परमेश्वर के नजर में वही धर्मी ठहरा, उसी की प्रार्थना सुनी गई। इसलिए अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, अच्छा बनने की कोशिश करो। आमीन। अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, अच्छा बनने की कोशिश करो। आप आशीषित हो जाओगे, आप बरकत पाओगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आप धर्मी ठहरोगे। हालेलुया। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा आप लोगों को? अब ये सब बातें जो पॉइंट मैंने बताया, कौन कौन से पॉइंट है याद रखो। पहला क्या है? एक मन रहो। दूसरा क्या है? एक प्रेम रहो। तीसरा क्या है? एक चित्त रहो। चौथा क्या है? एक मनसा रखो। पांचवा क्या है? विरोध ना करो। छठवा क्या है? झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। और सातवां क्या है? दीनता रखो। और आठवां क्या है? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अब नौवां पॉइंट है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। हालेलुया। ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है? आपको रट्टा मारना है, नहीं पढ़ने को आता तो आप जाके किसी से पढ़ा के सुनो, याद करो कि आपका क्या कर्तव्य है कलीसिया में, मसीह में। हालेलुया। क्या लिखा है? जैसा हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करो। अपने फायदे के लिए काम मत करो केवल। हेलो, आपके सोच में दूसरा का भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे आसपास कोई और व्यक्ति है। अगर आप यीशु मसीह में आके बैठे हुए हो प्रार्थना में, हमको क्या करने का बाबा, हम तो विश्वास करते हैं, हमको क्या करने का दूसरे से मतलब है। चर्च में बैठ गए, अरे बाबा सोचो सही अपने आप को। किसी ने तो आपके विषय में चिंता किया, जिसने समाचार किया और आपके पास उद्धार करता आपको मिला। हालेलुया। किसी ने तो आपके विषय में सोचा कि मैं केवल जा रहा हूं प्रार्थना में, मेरा हित हो रहा है, इस भाई का इस बहन का भी हित हो। हालेलुया। इसलिए आज हम मसीह यीशु में हैं। किसी ने तो हमारे लिए चिंता किया, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया, किसी ने हमारे लिए हमारे फायदे के लिए सोचा। हालेलुया। हमें भी दूसरे के फायदे के लिए सोचना है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग आज यीशु को नहीं मानते, कितने ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार लोग आज यीशु को नहीं मानते, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पड़ोसी, उनके दोस्त यीशु को नहीं मानते। आपका हित हो गया, आप खत्म। उनके लिए भी दुआ करो, उनका भी हित की चिंता करो। हालेलुया। उन्हें भी यीशु मिलने दो, वो भी जीवन को पा सके, ऐसा चिंता रखो, उनके लिए सोचो, विचारो, काम करो। मेरी बात समझ आ रहा आपको? ये सब फायदा मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फायदा होगा आपको। हालेलुया। ये जो 9 पॉइंट हो गए ना, कितने पॉइंट हुए? 9 हो गए। अपने हित की नहीं पर दूसरे के हित की चिंता करो। आप कलीसिया में आते हो, है ना? आते हो नहीं? किस लिए आते हो? ताकि प्रभु आपको आशीष करे, आपको चंगा करे, आपके घर में शांति रख दे, आपको बरकत दे, आपका बिजनेस बढ़े, आपका काम बढ़े, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। हेलो, आपके रोजमर्रा के लाइफ को और भी बेहतर कर सके, इसलिए आप प्रभु के पास आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। हेलो, पर आपको भी तो किसी का फिक्र करना चाहिए।
इसलिए परमेश्वर ने 10 मास और भेंट रखा है कि जो कलीसिया में काम कर रहे हैं उनकी तुम फिक्र करो। आमीन। हेलो, अपना भेंट, अपना 10 मास, आनंद की भेंट, प्रेम भेंट कलीसिया में लाओ, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, जो कलीसिया की ज़रूरतें हैं, उसमें कोई कमी घटी ना हो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चिंता? इसलिए अपने 2025 को सही तरीके से शुरुआत करो। क्या जाने 2026 आपके लिए ना हो, इसी में प्रभु यीशु मसीह आ जाए, आपको लेके जाए, या आप किसी वजह से इस दुनिया को छोड़ के जाए और आपका इस प्रकार का स्वभाव न हो और आप छूट जाए। क्यों छूट जाएंगे उसका रीजन बताऊंगा मैं। आगे पढ़ो क्या लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये सारी चीजें क्यों बताया जा रहा है? 9 पॉइंट, क्योंकि यही सब स्वभाव मसीह यीशु के अंदर था। हालेलुया। और जब आपके अंदर वो स्वभाव उत्पन्न होता है तो आप मसीह यीशु के जैसा बन जाते हैं। हालेलुया। अब आएगा यीशु मसीह ने तो आप छूटेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा ना, ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जैसा यीशु खुद है। पता है कहाँ लिखा है बात? पहला यूहन्ना 3 अध्याय निकालो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। इस सारे वचन में यहीं पे पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा सिखाने के लिए, वही मैं निकाल रहा हूं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से पढ़ो, 1 से 3 तक। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कि कहलाएं। हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और हम है भी। और हम हैं भी, क्योंकि यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके प्रभु पिता के प्रेम के द्वारा जो यीशु दे दिया गया, बलिदान कर दिया गया, आज उसकी वजह से हम मसीह के वजह से आज हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम हैं। और आगे, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अगर आप संसार के तौर तरीकों को अपना रहे हो तो आप उसके बेटे बेटियां नहीं बन पाओगे। संसार आपको नहीं पहचानेगा। आपका तौर तरीका संसार के तौर तरीके से अलग रहेगा। और आगे, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि कुछ बातें जानते हैं, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा जब तो वह प्रकट होगा। कौन? यीशु मसीह। हमको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, कैसा चलेगा, नहीं पता है, परंतु इतना बात हमें बता दिया गया है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह आएगा, आगे तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको ऐसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो हम उसके समान होंगे। किसके समान? यीशु के समान। जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसी के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। हम किसके समान होंगे? लिखा है उसी के समान होंगे। क्या लिखा है? जब वो आएगा तो हमें यकीन, हमें एक बात बता दिया गया कि हम उसके समान ही दिखाई देंगे। आमीन। हमारा उसमें तुलना किया जाएगा तो हम दोनों एक जैसा दिखाई देने वाले बनेंगे। आमीन। हमारा स्वभाव यीशु का स्वभाव, हमारा चलना उठना बैठना यीशु के उठना बैठना के समान, हमारा बात करना यीशु के जैसा, हमारे जीवन में पवित्रता यीशु के जैसा, वो सारे कार्य, सारी एक्टिविटी, सारी चीज़ें मैच खाती हुई दिखेगी। जो यीशु के अंदर थी वो हमारे अंदर दिखेगी। आमीन। यही तो साइन है मैच करने का। आप पता है, जब भी आज शादी करने के लिए कोई लड़का लड़की जाते हैं तो वो मैच कराते, पता है होता है? नहीं होता? हिंदू धर्म में कुंडली मैच। हालेलुया। जब भी कुछ कार्य किया जाता है तो मैच कराया जाता है ना।
जैसे शादियां होती है, आप बताए यीशु मसीह किसको लेने आएगा? दुल्हन किसको लेने के आएगा? अपनी दुल्हन को लेने आएगा। जो कलीसिया है तो मैच नहीं खाएगी तो नहीं ले जाएगा, मैच तो खानी चाहिए ना। हेलो, यस अगर मैच नहीं खाई तो कलीसिया और दुल्हन को नहीं लेगा। मेरी बात समझ में आए? जब वो आएगा वैसे ही पाना चाहिए उसे जैसा यीशु मसीह चाहता है। जिससे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो करके पौलुस बता रहा है कि हमारे फायदे के लिए बता रहा है। कि इसीलिए पौलुस बोलता है गलतियों की किताब में 4:19 में बोलता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं जच्चा सी पीड़ा सहता हूं, तब तक मैं एक गर्भवती महिला के समान दर्द में रहता हूं कि है ना तुम्हारा चित्र यीशु के जैसा बन जाए, तुम्हारा स्वभाव यीशु के जैसा बन जाए, तब तक मैं पीड़ा में रहता हूं। और यही पीड़ा पौलुस जाहिर कर रहा है कलीसिया को कि मेरा आनंद तभी मैं आनंदित हो जाऊंगा जब वो पीड़ा से निकल के तुमको परमेश्वर के जैसा यीशु के स्वभाव में तुमको देखूंगा, तो मेरा पीड़ा खत्म हो जाएगी और मैं आनंदित हो जाऊंगा। इसीलिए मेरा आनंद पूरा करो, पौलुस करके बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? फिलिपियों की किताब को तो समझा रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस लेटर लिख रहा है कि तभी होगा जब तुम ऐसा बनोगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है तुमको? यीशु जैसा बनो। कैसा बनो? 5 पॉइंट 9 पॉइंट याद है? याद रहेगा? नहीं पता है? रटो, याद रखो। आपका जीवन मसीह यीशु में कलीसिया में वैसा होना चाहिए। आमीन, आमीन। वैसा होना चाहिए। पहला क्या है? फिर से मैं याद दिलाता हूं, एक मन रहो। दूसरा क्या है? एक प्रेम रहो। तीसरा क्या है? एक ही चित्त रहो। चौथा क्या है? एक ही मनसा रखो। पांचवा क्या है? विरोध मत करो। छठवा क्या है? झूठी बड़ाई के लिए काम मत करो। सातवां क्या है? दीनता से रहो। और आठवां क्या है? अपने से दूसरे को अच्छा समझो। और नौवां क्या है? अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करो। हालेलुया। तब ये 10वां पॉइंट जो है पूरा हो जाएगा। आमीन। हमारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के जैसा बन जाएगा। आमीन। और आप यीशु बन जाएंगे। जब यीशु आएगा आप छूटेंगे नहीं। जब आप पुकारोगे, पिता ने यीशु की प्रार्थना सुनी है, उसकी पुकार को सुनी है, व्यर्थ नहीं जाने दिया। यीशु ने जब पुकारा, आपकी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। पिता स्वर्ग को खोल देगा और बोलेगा ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्रिय बेटी है, इसके लिए जो है मेरे लिए आशीष, मैं इसके लिए आशीष को खोल देता हूँ। आमीन। खोल देता हूँ क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ इससे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करके सर को झुकाएंगे और ये जीवन हमारे अंदर बने रहने के लिए हम समर्पित करेंगे ताकि हम 2025 और आने वाले सालों में भी हम इस बरकत को जो प्रभु ने हमें वादा किया है देने के लिए मसीह यीशु में वो सारी बरकतें हम पा सके। इसलिए हम प्रार्थना करें इन सारे चीज़ों के लिए, इस 5 पॉइंट के लिए। मांगो, बोलो प्रभु मुझे ऐसा बना। प्रार्थना करो। ये जो आज हमने सीखा है प्रभु, मसीह यीशु में अगर हम विश्वासी हैं, हम शांति पाए हुए हैं, हम अगर उससे प्रेम करते हैं, अगर हमारे अंदर उसके परमेश्वर के साथ सहभागिता होने के दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागी है, और हम इस बात का दावा करते हैं कि हम मसीह में बढ़ेंगे, आगे दृढ़ हो गए हो आप कि हम नहीं, विश्वास से नहीं हटेंगे। अगर आप इस बात का दावा करते हो, अगर आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, तो आपको ये स्वभाव होना चाहिए ताकि आप मसीह के स्वभाव में बदल जाएं, आप मसीह के जैसा बन जाएं, ताकि आप छूटे न। जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आए तो आप छूटे न, आप मसीह के साथ जाने के योग्य होके दिखाई दे। आज ऐसा बनने के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें खुद को
और समर्पित करे ऐसा बनने के लिए। आज से मैं ऐसा ही बनूंगा प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं ऐसा ही बनूंगा। बोलो बोलो, ये आज से मैं ऐसा ही बनूंगा जैसा आप चाहते हैं लॉर्ड। आपके जैसा बनूंगा, आपके स्वभाव में बनूंगा, आपके जैसा आपका स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव मैं कर होके चलूंगा। प्रभु हमें ऐसा बना पिता, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ इसके लिए। मुझे बना प्रभु यीशु मसीह, बना मुझे प्रभु यीशु मसीह, बना मुझे प्रभु यीशु मसीह। आप समर्पित कर दे खुद को, समर्पित करें खुद को इस वचनों के लिए, समर्पित कर दे यीशु मसीह के लिए को, समर्पित कर दे अपने आप को इस आज के दिन। प्रभु चाहता कि हम आज से वो बदला हुआ जीवन पाए, बदला हुआ सा जीवन जिए जो मसीह जैसा चाहता है वैसा जीवन जिए, ताकि परमेश्वर खुश हो जाए, ताकि वो आनंद की भरपूरी हो ले, ताकि वो स्वर्ग उस हमारे लिए खोल दे, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में होके दिखाई दे, वो सारी एक्टिविटी होके दिखाई दे जो प्रभु यीशु के अंदर थी, वो सारी बातें हमारे अंदर होके दिखाई दे। होली लॉर्ड, पवित्र आत्मा पिता अनुग्रह दे लॉर्ड, सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते पिता, ये वचन के अनुसार प्रभु इनका जीवन होने के लिए मदद कर लॉर्ड, इन्हें सच्चा समर्पण में बढ़ने के लिए तू मदद कर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। पवित्र आत्मा जी हम आपसे विनती करते पिता, आप इनकी मदद कर पिता, एक कलीसिया को मदद कर पिता, हम सब की मदद कर पापा कि हम वैसे स्वभाव के रहे जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था पापा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, आज हम वैसा बन पाए पापा। मदद कर हमारी पवित्र आत्मा जी, मदद कर पिता, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं, हमारे मददगार हैं लॉर्ड, हमारे लिए दिए गए हैं पिता। हम पर अनुग्रह करें लॉर्ड, हम पर अनुग्रह करें पिता, हम पर अनुग्रह करें पिता, कलीसिया के ऊपर अनुग्रह करें पिता। मैं आपका सेवक प्रभु इनके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता पिता, आप मदद करें लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी इन्हें मदद कर पिता, मदद कर पिता, कि हम एक मन रहे, एक प्रेम रहे, एक चित्त, एक मनसा रखें पिता। हम विरोध की बातें न करें, हम झूठी बड़ाई की बातें न करें पिता। हम दीन हो, हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे लॉर्ड, और हम अपने ही भलाई के लिए नहीं, अपने हित के लिए दूसरे की हित की चिंता करें, ताकि हम आपके स्वभाव में दिखाई दे यीशु मसीह, आपके जैसा बन पाए पापा। ऐसा अनुग्रह दे पिता, इस कलीसिया को आशीष कर पिता, बरकत दे पिता। आज से ये कलीसिया अद्भुत महिमा में कलीसिया बने पिता। आज का वचन इस कलीसिया को धोए, शुद्ध करे, पवित्र करे, निष्कलंक ठहराए पिता, बिना दाग बिना झुर्री के बनाए पिता। एक तेजस्वी कलीसिया में बदल जाए कलीसिया आज से पापा। ऐसा अनुग्रह मांगता पिता, मदद कर लॉर्ड, मदद कर लॉर्ड, मदद कर पिता, यीशु के नाम में मांगता पिता, आमीन आमीन।